नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए जानते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में उमड़ा हुजूम, अंगदान और स्वच्छता के संदेश के साथ दौड़ा वडोदरा। लोक रक्षक दल भर्ती परीक्षा का गुजरात भर में आयोजन, वडोदरा में सिटी बस बंद होने से आई समस्या। और सरकारी भर्ती परीक्षाओं के कोचिंग क्लास का भूमि पूजन, 30 लाख की सांसद निधि से होगा निर्माण। वडोदरा शहर में आयोजित वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन 2019 में लाखों लोगों ने दौड़ते हुए स्वच्छता और अंगदान का सामाजिक संदेश दिया। एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन 6 जनवरी जिसका इंतजार था इतने दिनों से और 42 किलोमीटर के लिए तैयार है रनर, इंटरनेशनल रनर इसमें जुड़े हैं। 2, 1 और ये गो। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन 42 किलोमीटर के लिए, जिसमें सबसे आगे हमारे इंटरनेशनल रनर भागते हैं और उनके साथ साथ पूरे वडोदरा शहर और वडोदरा बाहर से भी कई लोग इस 42 किलोमीटर रन में भागेंगे। मैं आपको बता दूं, स्टेज पर फ्लैग ऑफ के लिए जो मौजूद थे एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन और वीएम टीम, वडोदरा मैराथन टीम मौजूद। हमारे एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के लिए जो टीम यहाँ इकट्ठा हुई, फ्लैग ऑफ हुआ 42 किलोमीटर के लिए। और वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का माहौल पूरा जम चुका है। 42 किलोमीटर्स का फ्लैग ऑफ हो चुका है और अब इसके बाद आधे घंटे के बाद फ्लैग ऑफ जो होगा वो होगा 21 किलोमीटर के लिए, जिसमें भी सैकड़ों रनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस बार वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का जो आंकड़ा है वो करीब 1 लाख तक पहुंचने की तैयारी है, जो वडोदरा मैराथन का खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक आंकड़ा है। और क्यों ना हो, वडोदरा शहर में जब इतना इंटरनेशनल लेवल का इवेंट आयोजित हो रहा है तो वडोदरा शहर, और वडोदरा शहर ही नहीं, राज्य भर से आए, देश भर से आए और विदेशों से आए लोग यहाँ पार्टिसिपेट करे हुए हैं। स्टेज पर मौजूद वीएम टीम, वीएम चेयरपर्सन, वीएम को चेयरपर्सन रेडी है 21 किलोमीटर के फ्लैग ऑफ के लिए। 3, 2, 1 21 किलोमीटर हाफ मैराथन के रनर्स कैमरे में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो चुस्ती फुर्ती से भागते हुए वडोदरा शहर की ठंड भरी सुबह, उसके बावजूद रनर्स का उत्साह कहीं से भी कम नहीं। 21 किलोमीटर की
जो हाफ मैराथन रन है उसका फ्लैग ऑफ हुआ है और उसी के रनर नवलखी मैदान के इस शानदार ग्राउंड से बाहर निकलते हुए पूरे 21 किलोमीटर तक इन रनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए गए हैं वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन द्वारा। के लिए फ्लैग ऑफ हुआ और ये 10 किलोमीटर के लिए जो रन कर रहे हैं वडोदरा शहर और शहर के बाहर के लोग। और ख़ास मैं आपको बता दूं कि इस 10 किलोमीटर रन में हमारे वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर भादु सर भी जुड़े हैं और ये 10 किलोमीटर रन के लिए फ्लैग ऑफ हुआ। देख सकते हैं किस तरीके से संगीत के साथ इस पूरी सुबह को सजाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पंजाबी डांस के साथ मनोरंजन हर व्यवस्था यहाँ की गई है। जो रनर्स है उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ तरह तरह के आयोजन पूरे रास्ते भर किए गए हैं। मॉर्निंग बहुत ही बढ़िया फील कर रहे हैं बिकॉज अराउंड 1 लाख पीपल रनिंग, 1 लाख पीपल वॉचिंग ऑन द स्ट्रीट्स। इट गिव्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सिटी ऑल टुगेदर। वडोदरा शहर से हैं कि कहीं बाहर से हैं? वडोदरा। एंड पहली बार मैराथन में भाग ले रहे हैं कि हमेशा दौड़ते रहे? सेकंड टाइम। 10 किलोमीटर पूरा करने का आज आपका टारगेट है? यस ऑफ कोर्स। बेस्ट ऑफ लक। इंटरनेशनल मैराथन 2019 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए हजारों रनर्स अलग अलग तरीके के कपड़े में सज, आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर्स वाले जो रनर्स हैं उन्हें रेड टी शर्ट दिया गया है और पूरा माहौल लाल रंग में रंगा हुआ। हजारों लोग 10 किलोमीटर्स के लिए यहाँ दौड़ लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका उत्साह, इनकी फिटनेस आप देख सकते हैं। सुबह सुबह उठकर ये दौड़ने के लिए आए हैं क्योंकि फिटनेस सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्लैग ऑफ की तैयारी और हर दिव्यांग अपना बेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ सब लोग बिल्कुल ऐसे तैयारी करके आए हैं कि आज उनको जीतना है, आज उनको हर हाल में विनर बनना है। पीके ब्रांड एम्बेसडर શું કહેશો? બહુ જ આનંદ થાય છે કે મારી કમ્યુનિટીને હું સમાજના આટલા મોટા ફંક્શનમાં રેપ્રેઝેન્ટ કરું છું અને લોકોને મોટિવેટ કરું છું કે તમે પણ જોડાઓ આમાં। એટલે ના ખાલી દિવ્યાંગ લોકોને પણ એબલ બોડીને પણ હું બહુ પુશ કરું છું
અને મને આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ટુ વડોદરા મેરેથોન જેમને આ મને ચાન્સ આપ્યો છે કે અહીંયા આવીને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનવાનું અને એટલું ખબર પડે કે આ સોસાયટીના બધા જ સેક્શનના લોકોને એ લોકો સેમ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે તે જોઈને બહુ આનંદ થયો છે. શું કહે છે નરેન્દ્રભાઈ આજે? આજે આ ખૂબ સુંદર સવાર છે અને છેલ્લા લગભગ જ્યારથી આ મેરેથોન શરૂ થયું ત્યારથી અને ખાસ કરીને મારે કહેવું જોઈએ કે વ્યાસ સાહેબ જે હતા આપણે એ લોકોએ આ ખાસ કરીને દિવ્યાંગો માટે મેરેથોનની અંદર ભાગ લે એ માટેનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આ બરોડા લેવલે કરેલું અને એના પ્રયત્ન થકી આજે ઘણા બધા લગભગ 2000 દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ આ મેરેથોનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. એમાં માનસિક ક્ષતિવાળા, બ્લાઇન્ડ, ડેફ એન્ડ ડમ્બ, ઓર્થોપેડિક, આમ તમામ પ્રકારના ભાઈ બહેનો અને ખરેખર આટલી બધી પબ્લિકની અંદર ઘણી બધી તકલીફો પડે છે પરંતુ છતાં તકલીફો વેઠીને પણ બધા દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ ઉત્સાહભેર અને આનંદથી આ ભાગ લઈ રહ્યા છે. ખરેખર આયોજકોને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે કારણ કે સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા દિવ્યાંગો માટે ખાસ રાખી. और दिव्यांग रन का फ्लैग ऑफ हुआ. दिव्यांग ट्राइसिकल रन है ये, दिव्यांगों के लिए विशेष तौर पर आयोजित किया जाता है हर साल और बड़े उत्साह बड़े जोश के साथ में हर दिव्यांग इसमें शामिल होता है. अपना 100% देने की पूरी कोशिश, जीतने की चाहत में हर दिव्यांग यहाँ जुड़ता है. इस MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में पहली बार भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका जोश भी बहुत ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था बहुत ही उम्दा जोश के साथ में वो इस दिव्यांग मैराथन में जुड़े. दिव्यांग रन, वाओ, सुपर्ब. दिव्यांग रन में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, स्पेशली एबल बच्चे हैं और उसके साथ साथ में उनके पेरेंट्स हैं. हेलो. શું કહેશો આજે એક વિશેષ કોઝ માટે અહીંયા ભેગા થયા છીએ આપણે? વડોદરાની આ સુંદર સંસ્કૃતિ છે અને આજ કાયમ ને કાયમ ટકી રહે એવો આપણો બધાનો અભિગમ રહે. સાથે સાથે આ જે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે એ લોકોને આપણે પૂરી શક્તિ આપીએ અને વડોદરા એને કાયમ સામर्थ्यवान बनावे. बड़ौदा का नाम इंटरनेशनल फलक पर आ रहा है. इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड वी आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव. थैंक यू वडोदरा. लव यू वडोदरा. वी आर प्राउड टू बी बरोडियन. बड़ौदा यूँ भी हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट सिटी है और उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे. इतना बढ़िया माहौल है, इतना बढ़िया लोग हैं और क्यों नहीं सबका फिटनेस और हेल्थ के ऊपर भी कॉन्सन्ट्रेट करना चाहिए. અહીંયા જે માણસો આવ્યા છે એ કમિટમેન્ટ અને એમાં અડધા કમિટમેન્ટ અને એન્થુઝિયાઝમ કહેવાય છે, બાકીના જોવા માટે કે શું થઈ રહ્યું છે. આ ધીરે ધીરે આપણા લોહીમાં પચે અને આપણી એક ટ્રેડિશન બની જાય. વન ઓફ ઇવેન્ટ નહીં કે દર વર્ષે એક વાર જેવું બધા નાટક કરવું, પણ કરવું જરૂરી છે કારણ કે મારો આત્માનો અવાજ છે. એ આપણી જ્યારે ટ્રેડિશન બને તે દિવસે કહીશ કે મેરેથોન સક્સેસફુલ ગયો. ત્યાં સુધી માત્ર એક કુતૂહલનું એક રૂપ છે. અંગ્રેજીમાં કહું તો ઇટ વિલ બી એન ઓબ્જેક્ટ ઓફ entertainment, amusement, maybe a bit of education, but it is not an expression of the character of Baroda. That it will become
when the city demands it. खुशियों का मेला है, पूरा बड़ौदा सुबह सुबह इकट्ठा प्रेम से, जोश, वाह। आज हम तैयारी कर रहे हैं रन ऑफ सेवा के लिए, तो काफ़ी एंथुसियाज्म है, काफ़ी हमको बढ़ावा दिया है कि जो लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं हमारे सिटी में, तो एक हम भी दौड़ रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ वडोदरा मैराथन, टू सी द एंथुसियाज्म ऑफ द सिटी, to see it's such a happening city with 70,000 people gathered here today. So we're looking forward to a great event. बड़ौदा मैराथन एक फेस्टिवल हो गया है। इतने साल से जैसे हम दिवाली का और दूसरे फेस्टिवल्स का वेट करते हैं, तो सेम ऐसे ही मैराथन भी एक फेस्टिवल है और हम सब मिलकर उसको एंजॉय करते हैं। I am very happy that Vadodara Marathon has taken up the cause for organ donation, which is very important. Unfortunately, Baroda and Gujarat is lagging in organ donation, and we have to create an awareness for that. And all kudos to Vadodara Marathon for doing this as a cause. અમે જોઈએ છે કે હજી લોકો ઓર્ગન ડોનેશનમાં હેઝિટેટ થાય છે, એટલે તેજલમેન એમની ટીમનું જે આ પ્રયાસ છે અવેરનેસ લાવવા માટે, this is excellent અને this is very much required. કારણ કે એક વ્યક્તિ કે જેનું ઓલરેડી બ્રેન ડેડ છે, જેનું કોઈ યુઝ નથી, એના એક યંગ કેટલા બધા લોકોને નવી જિંદગી આપી શકે છે. સો this is very important and I must congratulate તેજલબેન and whole marathon team. પહેલું તો આટલા સંખ્યામાં જે ભેગા કર્યા છે એ મેરેથોન માટે બહુ ગૌરવની વાત છે, અને આને લીધે જે શહેરની સ્પિરિટ ડેવલપ થઈ છે કે વી આર ઓલ વન, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वन। विजय रूपानी जी ने टॉर्च रन शुरू हुआ। टॉर्च रन के साथ साथ में एक बहुत अलग सा माहौल, टॉर्च रन में शामिल वडोदरा शहर के वो डिग्निटरीज, वो शहर की उन महान महिलाओं को आगे रखकर, जिसमें लॉर्ड भिखू पारेख और साथ में वडोदरा शहर के सारे डिग्निटरीज ने किया टॉर्च रन। इस बार का वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का एक और विशेषता इस बार की, और वो है हैतम मोहम्मद रफ़ी वैष्णवजन पेश करेंगे अभी, और बस शुरू हुआ। वैष्णवजन तो तेने रे कहिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक जो सोच दिखाई थी,
और ये 5 किलोमीटर रन में इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं। वडोदरा शहर के स्टूडेंट्स हैं, वडोदरा शहर के हर संस्था है, वडोदरा शहर की कई बड़ी बड़ी कंपनीज इस 5 किलोमीटर रन में जुड़ी है। हमारे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री वडोदरा मैराथन टीम के सारे सदस्य और चीयर कर रहे हैं स्टेज से वीएम टीम के मेंबर्स और सभी लोग। फाइव किलोमीटर रन है ये, और 5 किलोमीटर रन यानी कि फन रन में फ़न ये है, अच्छी बात ये है कि मैंने जैसे कहा ना कि सबसे ज़्यादा इसमें छात्र जुड़े हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो उनको हमारे पुराने शहर की झलक देखने का मौका मिलता है। पुराने शहर में हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, हमारे बच्चों को भी नहीं ले जा सकते हैं, हम भी नहीं जाते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मगर आज ये मौका है उनको हमारे पुराने शहर को देखने का। पुराने शहर का रूट इसमें होता है, तो हर बच्चा जुड़ता है उसी जोश और जुनून के साथ, कुछ नई सोच के साथ। और जुस्सा हर छात्र में, और छात्र हमेशा जो सोचता है कि हम जब कुछ करें तो क्या हो सकता है, और आज हर छात्र कुछ ऐसी कोशिश में आया है कि हमें मैसेज देना है पर्यावरण के लिए, हमें मैसेज देना है स्वच्छता के लिए, हमें मैसेज देना है। इनके लिए फन रन है ये 5 किलोमीटर यानी कि फन रन, और फन रन के लिए वडोदरा शहर की कई स्कूल के छात्र इसमें शामिल हुए। देख सकते हैं कि पूरा माहौल कितना ज़्यादा लाइवली हो चुका है, और मेरे पीछे अभी फ़िलहाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पूरे एनर्जी के साथ सारे रनर्स को जिस तरह से चीयर कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक अ माइंड ब्लोइंग सीन टू सी ऑल द चिल्ड्रन डूइंग सो। इतने एनर्जेटिक, लाइक देयर इज सो मच ऑफ एनर्जी अमंग ऑल द किड्स डूइंग व्हाट दे डू द बेस्ट। આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઉત્સાહથી વડોદરા મેરેથોન કરે છે। ત્રીજી વખત આવવાનું મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે। 1,381 લોકોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે। ખૂબ ઉત્સાહથી વડોદરા આજે રસ્તા ઉપર દોડી રહ્યું છે। મેરેથોન એ સતત દોડવાની આગળ વધવાની પ્રક્રિયા છે। વિકાસની પ્રક્રિયામાં વડોદરા ખૂબ તેજીથી સૌ સાથે મળીને, જેમાં દિવ્યાંગો,
વૃદ્ધો, બાળકો, યુવાનો, બહેનો બધા સાથે મળીને આજે દોડી રહ્યા છે. એક એકતાનું પ્રતીક, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ એ મંત્રને ફળીભૂત થઈ રહ્યું એ મેરેથોન વડોદરા ખૂબ સુંદર રીતે નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કરેલું, એમને ફ્લેગ ઓફ આપેલી વર્ષોથી વડોદરા આ મેરેથોનને સફળતાપૂર્વક આગળ વધારી રહ્યું છે. कृष्णम वंदे जगद्गुरुम. जैसे हम परिचित हैं सबके वडोदरा मैराथन जो पिछले 5 वर्षों से युवाओं को जोड़ने का, हमारे समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, और वो भी एक नोबल कॉज के साथ, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे वो एकता का हो. और उसमें भी आनंद की बात यह है कि इस मंच पर सर्वधर्म के आचार्य, सर्वधर्म के गुरु और सर्व प्रजा सब इकट्ठे होकर और वन वर्ल्ड वन रिलीजन के माध्यम से कि सब एक हैं, और यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी के माध्यम से सब एकत्रित हुए हैं और इस नोबल कॉज में सब जुड़े, ऐसी ही भगवत चरणों में प्रार्थना है. मेरा यह कहना है कि वेद भी कहता है धावन न मिल्यवान नेत्रे, मतलब अगर आप अपने गोल के लिए भागें तो आंख बंद करके भागने में भी कोई तकलीफ नहीं है. मेरा यही कहना है कि संप्रदाय संप से बनता है, संप मतलब यूनिटी जिसे कहते हैं, और जब कोई कॉज के लिए भागें तब आंख बंद करके भागने में भी कोई तकलीफ नहीं है. इसी तरह से मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी गोल की तरफ, अपनी लक्ष्य की तरफ भागें, भक्ति के प्रकार से, भक्ति के माध्यम से अपनी मुक्ति को प्राप्त करें. बस यही अभ्यर्थना प्रभु के श्री चरणों में है कि इसी प्रकार से अपने गोल के पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे आंख बंद कर भागते रहें और मैराथन में उसी प्रकार से भाग लेते रहें. शुभम भवतु. धर्म तो वैसे भी एक है, जो धर्मगुरु हैं वो भी एक हैं. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से सब साथ में मिलके और जन कल्याण की बात करते हैं, सब साथ में मिलके कैसे देश की प्रगति हो, कैसे प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव अपने जीवन में आगे बढ़े, उसके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट वडोदरा मैराथन का है. और इसमें सब धर्म जुड़ते हैं, सब संस्थाएं जुड़ती हैं, NGOs जुड़ते हैं, स्कूल्स जुड़ती हैं, अलग अलग संस्थाएं जुड़ के और इसे एक अद्भुत स्वरूप देते हैं, और ये बड़ौदा की एक अद्भुत नई विलक्षण पहचान बनी है. आज हमारे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं. हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे बड़ौदा के सभी नामांकित व्यक्तियों जिन्होंने बड़ौदा के लिए योगदान दिया है, हमारे सब धर्मगुरु, हमारे सब स्पॉन्सर्स, पार्टनर्स, मीडिया, सबके सहयोग से आज की जो मैराथन हुई, MG वडोदरा मैराथन 2019, खूब एक सुंदर और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट हुई है. 1 लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में. पूरा बड़ौदा सभी रूट्स पे निखर आया है और रूट्स पे सभी का चीयरिंग हुआ है. और जो 7 अलग अलग देशों से, हमारे देश के 16 प्रांत से और गुजरात के सभी सिटीज़ और एरिया से आए हुए रनर्स को आप बड़ौदा ने बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया है, उनका चीयर किया है. तो हमारी जो संस्कार नगरी की एक पहचान है आज बहुत निखर के आई है. साथ साथ में हमारे जो युवा को हमको प्रेरित करना है कि समाज के लिए, दूसरे वर्गों के लिए कुछ उपयोगी काम करें. तो दिव्यांग दोस्त का भी आज ऐप का लॉन्च हुआ है, और हश्मी हैथम रफ़ी ओमानी सिंगर है, उन्होंने वैष्णव जन गुजराती में गाया. ये सब हृदय को छू गया है. और साथ साथ में हम मीडिया का भी एक बहुत शुक्रिया अदा करने चाहते हैं. ये सब हमने मिलके, एक बड़ौदा एक है, हमारे टॉर्च बेरर्स है, हमारे धर्मगुरु है, ये सब एक हमारी एकता का, हमारी जो सिविक ड्यूटी है, हमारी जो सिटी के लिए हमारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक भावना उत्पन्न होती है जब भागते हैं तब. और सिटी की भावना होती है तो हमारे देश की भी भावना होती है, देश की भी एक पेट्रियाटिज़म बिल्ड करता है. ये हमारे लॉर्ड भिखू पारेख जो आज टॉर्च ऑफ सेवा में शामिल हुए, उन्होंने भी कहा है. तो सभी का साथ, सभी को लेके आज मैराथन हुआ. बहुत सुंदर पर्व, बहुत एक पूरे वडोदरा को, पूरे गुजरात को गर्व लेने जैसा पर्व और इवेंट हुआ है. वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की विभिन्न कैटेगरीज में विजेता बनने वाले रनर्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन 2019 का 8वीं बार लगातार शहर में आयोजन किया गया, जिसमें 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, दिव्यांग रन, टॉर्च रन जैसी कैटेगरीज में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने
दौड़ते हुए अंगदान और स्वच्छता का सामाजिक संदेश दिया। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की विभिन्न कैटेगरीज में विजेता बने विजेताओं को होटल ग्रैंड मर्क्यूर वडोदरा सूर्या पैलेस में आयोजित इनाम वितरण समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन समेत के वडोदरा मैराथन के सदस्यों की उपस्थिति रही। मेरी इस बार की तैयारी पिछली बार से ज़्यादा अच्छी थी। पिछली बार मैं थर्ड हो गई, इस बार मैं फर्स्ट हो गई हूँ, जिसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। और वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन काफ़ी अच्छी मैराथन है और ऑर्गेनाइजर काफ़ी अच्छा है। लोगों को ये मैसेज दूंगी कि वो भी फिजिकल फिट रहें, वर्कआउट करें। अगर वो वर्कआउट नहीं कर सकते थोड़ा थोड़ा जॉगिंग करें, जिससे फिजिकल फिट रहें। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मुझे अच्छा लगा वडोदरा में दौड़ने से। आज का क्लाइमेट और मैं अच्छा किया मैंने, बट मेरा टाइमिंग 1 आवर 4 मिनट है। बट आज जो गाइड चल रहे थे उनसे डिस्टर्ब हुआ मैं, और क्लाइमेट बहुत अच्छा था। और मैं आगे एक बार इंटरनेशनल खेला हूँ और आगे के लिए भी अच्छा करूँगा, अपने देश के लिए भी। और वडोदरा में फर्स्ट टाइम था मेरा, बट अच्छा लगा मुझे। वडोदरा अच्छा 21 किलोमीटर में भाग लिया था, फर्स्ट हुआ था मैं। 21 किलोमीटर बस रेगुलर है, रेगुलर रनर्स हैं, बड़ौदा रोड रनर्स के ही पार्ट में। किस तरह की तैयारी किस तरह की? तैयारी तो डेली एक हफ्ते में 3 बार रन करते हैं और उसमें एक दिन लॉन्ग रन होता है, एक दिन इंटरवल होती है, थोड़ा सा शॉर्ट रन होता है, बस यही रहता है। क्या कहना चाहोगे लोगों को? बस फिटनेस की तरफ ध्यान दें। कोई भी चीज़ है ग्रेजुअली होती है और अपने को धीरे धीरे ये नहीं है कि अपन सडनली कोई डिस्टेंस कर लें, अपने को रेगुलर रहना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी है। 21 लगाई है, पिछली बार 42 लगाई थी। 42 में मैं फर्स्ट था पिछली बार यहाँ, उससे पिछली बार 42 लगाई थी, उसमें सेकंड था। तो 3 साल से मैं लगातार भाग ले रहा हूँ इसमें और तीनों बार मेरी पोजीशन आई है। अब की बार मेरा 10 तारीख को ट्रायल है, इसलिए मैंने थोड़ी हल्की रेस लगाई थी, नहीं तो मेरा टाइम और भी अच्छा आता। सर आपकी एज क्या है और आप क्या करते हो? मैं लेक्चरर हूँ और 48 मेरी एज है, 49 का हो जाऊँगा मैं। क्या कहना चाहोगे लोगों को? लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, रनिंग कीजिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बता दिया था ये डिस्क ठीक नहीं होगा, दर्द इसमें हमेशा रहेगा। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, 42 किलोमीटर तक दौड़ता हूँ। दौड़ने से ये मेरी जो बैक है ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं वडोदरा में पहली बार आई हूँ, मगर सपोर्ट वगैरह इतना अच्छा था कि अगली बार मैं डेफिनेटली मेरे और मुंबई के फ्रेंड्स को लेके आऊँगी। रूट भी काफ़ी अच्छा, सीनिक व्यू था, कनाल का जो रूट था बहुत ही सुपर्ब ऑसम था। जो हम लोग को एक ऐसे हिल स्टेशन पे जाने का जो फीलिंग आता है, मुंबई में हम लोग फॉग इतनी ठंडी नहीं देखते। ये मेरा पर्सनल बेस्ट टाइमिंग है। शायद फॉग, ठंडी और वेदर काफ़ी अच्छा था, सपोर्ट अच्छा था, इसके लिए मैं कर पाई। बहुत खुशी है क्योंकि ये मेरा पर्सनल बेस्ट फुल मैराथन का टाइमिंग है। अभी तक कभी भी मैंने 350 में नहीं किया है, मेरा बेस्ट 359 था अब तक, बट आज ऑलमोस्ट एक 10 मिनट्स का डिफरेंस गिरा। इससे पहले भी कोई रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है 24 घंटे दौड़ने के साथ? हाँ, मैंने 24 घंटा मुंबई में स्टेडियम रन किया था, जो IDBI हर साल ऑर्गेनाइज करता है। IDBI जो है वो हर एक स्टेट में, जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, तो मैं मुंबई की भी विनर हूँ और 12 आवर्स स्टेडियम रन में हैदराबाद एज वेल एज मुंबई की भी विनर हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे अल्ट्रा मैराथन्स किए हैं। ये साल मैंने 2018 में खारडुंगला चैलेंज किया, जो 72 किलोमीटर्स हाईएस्ट मोटर एक्सेसिबल रोड होता है वहाँ पे। सीनियर वेटरन कैटेगरी में हिस्सा ली हूँ, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और ये रेस मैं लास्ट ईयर भी दौड़ी थी, 42 किलोमीटर ही, उसमें भी मुझे लास्ट ईयर भी फर्स्ट प्राइज़ मिला था। न्यू जनरेशन है वो मतलब घर से बाहर नहीं निकलते और आप सीनियर कैटेगरी में भी फर्स्ट रैंक लेके आए हो, उनको क्या मैसेज देना? उनको मैसेज यही है कि वो घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, अपने आप को मोटिवेट करें। बिल्कुल मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि मुझे बाहर निकलना है। घर में बैठ के आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप रन नहीं कर पाएंगे। घर बैठ के रन नहीं कर सकते हो। हाँ, स्पेशल मैराथन दौड़ने के लिए आते हैं हम। 3 साल से लगातार गोल्ड मारते हैं। जहाँ पर भी मैराथन में हिस्सा लिया वहाँ पर टॉप 3 रहे हैं हम सब। और 2009 से हम मैराथन दौड़ रहे हैं। तकरीबन हमने कुल मिलाकर 40-50 मैराथन दौड़ दी, उनमें सभी जगह हमें टॉप 3 मारते हैं। और प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, सवेरे बच्चों को करवाते हैं। और हरियाणा से आए हैं हम,
हरियाणा हिसार से स्पेशल मैराथन के लिए आते हैं। अभी के जो यंग लड़के हैं जो मतलब ज़्यादा चल नहीं पाते और आप इतनी एज के बावजूद भी फर्स्ट आ रहे हो इतने सालों से, क्या कहना चाहते हो आप यंग लड़कों को, क्या मैसेज देना चाहोगे? यंग लड़के प्रैक्टिस कम करते हैं, खाना पीने का ध्यान नहीं देते, वैसे टाइम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, टाइम नहीं निकालते। और अब तो इतनी सुविधा आ रही है यंगों के लिए, बहुत बढ़िया, वो करेंगे कामयाब हो जाएंगे। अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई खास वो बात नहीं, जो दिल लगा के प्रैक्टिस करेगा वो हमेशा हासिल करेगा। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन, मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन। वेलकम टू आतापी वंडरलैंड एट आजवा, वडोदरा, गुजरात। राइट व्यू, शादी के बाद जाना हो हनीमून या पत्नी कर रही हो विदेश यात्रा की डिमांड या परिवार को घुमाना हो दुबई, तो राइट व्यू है सबसे राइट चॉइस। राइट व्यू कराता है दिसंबर से मई तक दुबई की सैर। 6 नाइट्स 7 डेज टूर 45,999 रुपए में, 5 नाइट 6 डेज टूर 36,888 रुपए में और 4 नाइट्स 5 डेज टूर सिर्फ 30,999 रुपए में। राइट व्यू 203 द्वारकेश कॉम्प्लेक्स, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ, લગ્ન સરાની મોસમ અને જો તમે શોધી રહ્યા છો કિફાયતી ભાવમાં સુંદર અને ભવ્ય પાર્ટી પ્લોટ, તો સમા સાવલી રોડનો પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ તમારા માટે જ છે। 50,000 સ્ક્વેર ફીટમાં ફેલાયેલું લીલુંછમ લોન ગ્રાઉન્ડ અને 1000 લોકોની કેપેસિટી વાળો એસી બેન્ક્વેટ હોલ। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં લક્ઝરિયસ રૂમ્સ અને સફિશિયન્ટ પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા। સાથે જ સમાસાવલી રોડ પર આવેલા આલિશાન પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટમાં 1500ની કેપેસિટી વાળું ઓપન ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ। લગ્ન, સગાઈ, સંગીત સંધ્યા, બર્થડે પાર્ટી કે ધાર્મિક સામાજિક પ્રસંગ હોય, તમારા બધા પ્રસંગોને વધુ ભવ્ય બનાવે છે પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ। પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં થીમ બેઝડ ડેકોરેશનની પણ સુવિધા। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ સોલર કેનાલ રોડ, સમા અને પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ સમાસાવલી રોડ, વડોદરા। वीएनएम टीवी एफबी लाइव पर हर शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे मैं आपसे मिलूंगी फेंगशुई एक्सपर्ट मिस्टर अनिल बंसल के साथ, चाइनीज वास्तु पर आधारित फेंगशुई के बारे में जानकारी लेकर। तो लिव एंड प्रॉस्पर विद फेंगशुई मेरे साथ आप देख सकेंगे वीएनएम टीवी एफबी लाइव पर हर शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे। सीएम रूपाणी के आगमन के चलते वडोदरा शहर में सिटी बस सेवा बंद कर दिए जाने से लोक रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आए छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोक रक्षक भर्ती दल का पर्चा लीक होने पर परीक्षा रद्द करने की नौबत गुजरात राज्य में आई थी। गुजरात सरकार द्वारा आज फिर एक बार इस परीक्षा का आयोजन किया गया। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच गुजरात राज्य के 7,15,000 छात्रों ने एलआरडी परीक्षा में हिस्सा लिया। लेकिन वडोदरा शहर में आज इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री विजय रूपाणी शहर में थे। सीएम के शहर आगमन के चलते सिटी बस सुविधा बंद की गई थी, जिससे छात्रों को उनके परीक्षा स्थल पर पहुंचने में समस्याएं पेश आई। અમે આવ્યા છીએ વિરંગામ તાલુકો, તે અમદાવાદ જિલ્લો છે। કેટલા ટાઈમથી આગળ આજનો શું ક્યાં અટવાયા હતા? અમે લગભગ 12 વાગે રાત્રે નીકળ્યા છીએ વિરંગામથી અને અહીંયા 4 વાગ્યાના પહોંચી ગયા છીએ। અત્યાર સુધી લગભગ 1.5-2 કલાકથી અમે અહીંયા છીએ। સિટી બસનું કોઈ વ્યવસ્થા છે નહીં અને રિક્ષાવાળા ડબલ ભાડા લે છે। હેલ્પ ડેસ્ક પર ફોન કરી તો શું કીધું? એ લોકોએ એવું કીધું છે કે અમે વ્યવસ્થા કરશું અને પછી તમને જાણ કરશું। તો એ ટાઈમમાં તો અમારે પરીક્ષાનો બી ટાઈમ થઈ જશે અને અમે અહીંયા કંઈ જોયું બી નથી। वीएनएम न्यूज रूम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन, मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन।
वेलकम टू आतापी वंडरलैंड एट आजवा, वडोदरा, गुजरात। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वियर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। बिग फूडी आर यू? इफ यस तो खाने के शौकीन आप सभी चटोरों के लिए मैं लेके आ रही हूँ चटपटा शो फूडाहॉलिक्स। मेरे साथ स्वाद और जायके के सफर पे चलिए हर शनिवार दोपहर 2:30 बजे VNM TV FB लाइव में। आ गया ना मुंह में पानी? बी रेडी टू टिकल योर टेस्ट बर्ड्स विद मी ऑन फूडाहॉलिक्स हर शनिवार दोपहर 2:30 बजे VNM TV FB लाइव में। डॉक्टर BR आम्बेडकर भवन के कोचिंग क्लासेस का सांसद और मेयर के हाथों भूमि पूजन किया गया। अलकापुर स्थित डॉक्टर BR आम्बेडकर भवन में सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों पर मार्गदर्शन दिया जाता है। इस कोचिंग क्लासेस का विस्तार करने के लिए सांसद निधि फंड से सांसद रंजनबेन भट्ट ने 30 लाख रुपयों का फंड दिया है। TMC द्वारा इस लागत से यहाँ कोचिंग क्लास तैयार किया जाएगा, जहाँ सरकारी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट के साथ मेयर डॉक्टर जिगीशाबेन सेठ और डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। आज एक बहुत ही अच्छा सांसद निधि से मैं काम करने जा रही हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन जो यहाँ वडोदरा में निर्माण है, यहाँ जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी बनी हुई है और यहाँ बैठ के बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी में अपना वांचन करके वो स्कूलों में, कॉलेज में जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों को 4 ओडा बनाने की बहुत आवश्यकता थी। मेरे सांसद निधि में से मैंने यहाँ 30 लाख का अनुदान यहाँ पे दिया हुआ है और ये अनुदान से यहाँ के हमारे SC के जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे BR जी भवन है जो ये बाबा साहेब आम्बेडकर भवन में आके अपनी पढ़ाई करेंगे, उनका उपयोग करेंगे। तो मुझे भी आज ऐसा हुआ कि ये भी एक अच्छा काम है जो हमारे विद्यार्थी को काम लगेगा। VNM न्यूज रूम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। युगधर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने के लिए शहर में सबसे जाना माना नाम यानी युगधर्म। युगधर्म में पेन पेंसिल से लेकर फाइल फोल्डर तक सब कुछ एक ही छत के नीचे। सन 2019 की नई डायरियां, आकर्षक डिजाइन्स और साइजेस में युगधर्म में अवेलेबल। तो 2018 को कहिए अलविदा और युगधर्म के साथ 2019 का करिए स्वागत। युगधर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, वडोदरा और ग्राउंड फ्लोर 1516 एटलांटिस K10 साराभाई कैंपस, वडोदरा। परिवार यानी खुशहाल अवसरों का खूबसूरत मजमा। इन खुशियों को मनाने बेहतरीन हर सुविधाओं से सज्ज जगह है रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट। 60 से 300 की कैपेसिटी वाला AC बैंक्वेट हॉल, 1500 की कैपेसिटी वाला पार्टी प्लॉट शादी, पार्टी, रिसेप्शन के लिए आपकी सेवा में है। व्रज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो करेगा पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिमांड थीम बेस्ड डेकोरेशन के साथ। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट रखता है आपकी सुरक्षा का भी ख्याल। सिक्योरिटी गार्ड और CCTV की सुविधा, इंडोर आउटडोर केटरिंग। इतना ही नहीं, यहाँ के वर्ल्ड क्लास मल्टी क्विजिन राधे होटल एंड रेस्टोरेंट में एंजॉय करें हर डिश को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, सहेलियों के साथ किटी पार्टी में 25 से ज्यादा पर्सन पर 20% डिस्काउंट। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट, राधे होटल एंड रेस्टोरेंट, समासावली रोड, वडोदरा। शालीमार फर्निशिंग्स, कर्टन्स, सोफा क्लॉथ, बेडशीट, मैट्रेसेस, प्रोटेक्टर, कारपेट्स, पिलोज खरीदने के लिए 1988 से जाना माना नाम
शालीमार में है डी डेकोर, लिव-इन, मार्वेल, बॉम्बे डाइंग, F&F जैसे कई ब्रांड्स। डी डेकोर के डिजिटल स्टोर में वॉलपेपर समेत ढेरों वैरायटी। वहीं आर्टिफिशियल गार्डन, कंफर्टर, स्लिपवेल मैट्रेसेस, डोर मैट्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स, टॉवल्स, नेपकिन्स एंड मच मोर। त्योहारों में बेडशीट्स और योगा मैट पर 50% तक की छूट। तो आइए शालीमार हाउस, स्लिपवेल वर्ल्ड, अंबालाल क्रॉस रोड, वाटर टैंक रोड, कारेली बाग, वडोदरा। रोज रोज की एक ही झंझट, ऐसा क्या बनाएं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आए। अरे मोहतरमा, परेशान क्यों हो रहे हो? V&M आपके लिए लेकर आया है V&M आपकी रसोई। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, पंजाबी, इटालियन, मैक्सिकन सभी जायकों के साथ एक बनाई गई हैं ऐसे डिशेस जो वडोदरा शहर के लोगों ने खास आपके लिए बनाए हैं। देखना ना भूले V&M फेसबुक लाइव पर V&M आपकी रसोई हर गुरुवार दोपहर 2:30 बजे मेरे साथ। V&M आपकी रसोई, क्योंकि आखिर यही तो है दिल तक पहुंचने की तरकीब। आदिवासी साहित्य अकादमी द्वारा सीसी मेहता ऑडिटोरियम में जयपाल सिंह मुंडा की स्मृति में व्याख्यान आयोजित किया गया। आदिवासी समाज के रियल हीरो जयपाल सिंह युवाओं के लिए आदर्श माने जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर ICS बनने वाले जयपाल सिंह ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम की ओर से खेलते हुए देश को गोल्ड मेडल दिला चुके हैं। उनके जीवन मूल्यों पर आदिवासी साहित्य अकादमी सागबारा द्वारा व्याख्यान आयोजित किया गया। सेमिनार में आदिवासी मूल्यों, पहचान, अधिकार और आदिवासी इतिहास पर बात की गई। આજે આજનો જયંત જયપાલ સિંહ મુંડા અમારા મુખ્ય વ્યાખ્યાનના અધ્યક્ષ જયપાલ સિંહ મુંડાના સુપુત્ર એમની હાજરીમાં આજે અમે ઐતિહાસિક ભારતનું સર્વપ્રથમ જયપાલ સિંહ મુંડા સ્મૃતિ વ્યાખ્યાનનું આયોજન કર્યું છે અને આદિવાસી સાહિત્ય અકાદમી એ ગુજરાતના આદિવાસી અને ભારતના આદિવાસીઓના સાંસ્કૃતિક, સાહિત્યિક અને કલાકીય પરંપરાઓને જ્ઞાનના દસ્તાવેજ અને પ્રકાશન માટે આ એક આખી સંસ્થા નિર્મિત કરી છે અને આ સંસ્થા આ પ્રકારના વ્યાખ્યાનો દર વર્ષે જયપાલસિંહ મુંડા નામનું વ્યાખ્યાન જે છે એને દર વર્ષે આખા ભારતમાં ફેરવશે અને જયપાલસિંહ મુંડાની જે થોટ છે, જયપાલસિંહ મુંડાનો જે વિચાર છે એને આખા ભારતભરમાં પ્રસ્થાપિત કરશે। જયપાલસિંહ મુંડા બંધારણ સભાના સભ્ય રહ્યા અને આખા ભારતના બંધારણ નિર્માતાની ટીમના એક મેમ્બર રહ્યા, એટલે એ ભારતના સૌથી મોટા આદિવાસી હીરો તરીકે અમે એને પ્રસ્થાપિત કરવા માગીએ છીએ અને ખાસ તો આદિવાસીઓ આ જયપાલસિંહ મુંડાને જાણે અને આદિવાસીઓ પોતાની આઈડેન્ટિટીને જાણે, આદિવાસીઓ પોતાની સાહિત્ય અને કલા વારસાની પરંપરાને જ્ઞાનને સમજે, એ માટે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો અમે નિરંતર કરતા રહીશું અને આગામી ખાસ તો આદિવાસી સાહિત્ય અકાદમી એના પ્રતિ વર્ષે એક આદિવાસી અધિવેશનનું આયોજન કરે છે જેમાં સમગ્ર આદિવાસી જીવન અને સાહિત્ય સંદર્ભની ચર્ચાઓ થતી હોય છે અને અલગ અલગ સાહિત્ય સર્જકોને અને સાહિત્યમાં કામ કરનારા સંશોધકોને અને એ સમાજના આ પ્રકારના સામાજિક કામ કરનારાઓને સન્માનિત કરે છે। આ પ્રકારની એક સંસ્થા ગુજરાતમાં વિકસિત થઈ રહી છે, એના માટે આપ સૌ ગુજરાતવાસીઓને અમે આવકારીએ છીએ અને ગુજરાત અમને ટેકો કરશે, ગુજરાત સરકાર અમને આદિવાસી સાહિત્ય અકાદમીને ટેકો કરશે એવી અમારી આશાઓ છે। आज यहाँ आदिवासी साहित्य अकेडमी ने एक लेक्चर का प्रोग्राम शुरू किया है जो अभी हर साल होगा। वो लेक्चर होगा मेरे पिता के मेमोरी में, स्वर्गीय मरांग के जयपाल सिंह के नाम पर। वो हमारे आदिवासी समाज के जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा और समस्या कैसे पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, हम लोग उससे बच के क्यों नहीं रह सके हैं, ये सब मुद्दा को लेकर हम लोग हर साल कहीं ना कहीं, इस बार तो गुजरात में हुआ, हम लोग चाहेंगे कि अगले साल किसी दूसरा स्टेट में हो जहाँ आदिवासी संख्या काफ़ी नंबर में हो। और मुझे बहुत खुशी का, मेरे लिए बहुत गर्व का बात है और मेरे को बहुत खुशी हुआ है कि मुझे एक मौका मिला है कि और आदिवासी से मिलें और हम लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आए हम लोग का समाज को सुधारने के लिए और हम लोग का समस्याओं को दूर करने के लिए। आदिवासी युवा को सिर्फ एक मैसेज मैं दूंगा कि उनको खाली जयपाल सिंह का इतिहास को देखना है कि वो गांव से आए। उन दिनों कोई रिजर्वेशन नहीं था आदिवासी के लिए जैसे आज के दिन में है। वो अपने बल पर
खेल कूद के उस पर बल पर, अपने बुद्धि के बल पर एक छोटा सा गांव जो एकदम बीच जंगल में था, वहाँ से वो स्कूल गए, स्कूल से इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शामिल हो गए, वहाँ से एमए किए हैं। वहाँ पर उनका मान लीजिए स्किल जो बोलते हैं हॉकी में इतना था कि जब उन दिनों में इंडियन हॉकी टीम चुना गया था इंडिया में, उनको कैप्टन नहीं कोई कैप्टन यहाँ इंडिया से बना के नहीं भेजा गया था। वो वेट कर रहे थे उनसे पूछने के लिए कि वो कैप्टन करेंगे कि नहीं। और कोई एक मामूली आदिवासी है, मैं कहता हूँ कोई स्पेशल नहीं है, वो खाली उनमें जो शक्ति था उसको उन्होंने मैक्सिमम यूज़ किया है और इस पद पर पहुँच गए। और उसके बाद वो कभी नहीं भूले कि वो आदिवासी हैं। वो जहाँ भी जिससे भी मिलते थे वो ऑलवेज गर्व से बोलते थे कि मैं एक आदिवासी हूँ, कि मैं इस देश का असली मालिक हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ। तुम लोग जो आए हो, बाहर से आए हो, तुम लोग रहो, बट हमारे साथ खुशी के साथ और प्यार के साथ रहो। हम पर शोषण करने का सोचो मत। जो हुआ है, जो पिछले 6000 साल से तुम लोग कर रहे हो, उसको हम लोग भूलने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग को आज़ादी मिला, हम लोग एक नया चैप्टर खोलें अपना इतिहास में। बट अभी हम लोग 70 साल बाद देख रहे हैं कि उनके साइड से जो गुडविल था, उनके साइड से जो दूसरे समाजों के लिए था कि भाई आप चलिए हम लोग एक साथ रहते हैं, उसमें हम लोग धोखा खाएँ। अभी भी हम लोग को शोषण हो रहा है, जिसके लिए हमको कोई मान लीजिए रिलीफ सरकार के साइड से नहीं मिल रहा है। बल्कि सरकार बहुत बार ऐसे हम लोग पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि जब हम अपना हक के लिए लड़ते हैं तो बोलते हैं हम लोग एंटी नेशनल हैं, हम लोग देशद्रोही हैं। बट हम लोग ऐसे कुछ नहीं, हम लोग खाली अपना हक मांग रहे हैं जो हम लोग को मिलना चाहिए एज अ मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओल्ड पादरा रोड पर स्थित सहजानंद अपार्टमेंट में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नए साल को कुछ अनोखे रूप में मनाने के भागरूप वार्ड नंबर 6 में स्थित सहजानंद अपार्टमेंट द्वारा सहजानंद प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 का सफल आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी उम्र के लोगों ने उत्साह के साथ शिरकत की। सभी ने साथ मिलजुल कर क्रिकेट खेलने का आनंद लिया। शहर की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विनोद शाह की नियुक्ति की गई है। समाजवादी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव जी ने वडोदरा शहर अध्यक्ष के रूप में विनोद शाह की नियुक्ति का आज ऐलान किया। अलकापुरी के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये घोषणा की गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकरों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। प्रदेश अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष द्वारा समाजवादी पार्टी के 20 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में खड़े किए जाने की बात कही गई। જે નઈ બોડી ઇલેક્શનમાં બનાવી છે એમાં ફરીથી અમારા વિનોદભાઈ શાહ જે પહેલાં અમારા શહેર પ્રમુખ હતા અને એના નિજી કારણોથી પારિવારિક કારણોથી થોડું એની નિષ્ક્રિયતા થઈ ગઈ હતી। સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રદેશ કાર્યકારિણી નક્કી કર્યું કે વિનોદભાઈ શાહને વડોદરા શહેરની સુકાન સોંપવું જોઈએ અને એના માટે બધી મીટિંગ બોલાવી છે અને વિનોદભાઈ શાહને વડોદરા શહેરનું સુકાન સોંપવામાં આવ્યું છે અને બે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી લડવા માટે એમને અધિકૃત કરી છે પાર્ટી અને વડોદરા શહેરની જે સમસ્યાઓ છે જે બી કંઈ હોય હું વિનોદભાઈ શાહને અપીલ કરીશ, નિવેદન કરીશ કે વડોદરા શહેરમાં એના ટીમના રોજે રોજ લોકો પાસે જઈને સમાજ સેવા કરે, લોકોની વાતો સાંભળે અને જે વડોદરા શહેરની પ્રજાને અન્યાય થઈ રહ્યો છે એનો સમર્થન કરે અને એનો નિકાલ લાવે। અત્યારે
મહાગઠબંધનની વાત ચાલી રહી છે. અમારા ઉત્તર પ્રદેશમાં અમારા માનનીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષજી અખિલેશ યાદવજી અને માયાવતીજી બીએસપીની મુખિયા, આ અમારા ગઠબંધન થઈ ગયું છે. 15 તારીખે આ ડિક્લેર થઈ જશે. એના પછી આ બે પક્ષો મળીને વાત કરશે કે ગુજરાતમાં અને બીજા સ્ટેટમાં આપણે કંઈ ગઠબંધન લડવાનું છે કે નહીં. જે અમારું ગઠબંધન હશે અને બરોડા શહેરમાં ગુજરાતમાં મારી લોકલ પાર્ટી જોડે વાત ચાલી રહી છે અને જે અમે ગઠબંધનના ગુજરાતમાં લડીશ તો ગઠબંધનના હિસાબે લડીશ, और गठबंधन ना था कोई संजोगों में तो अमे 20 सीट लड़वा निर्धार કર્યો છે. બાકી અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉપર અમે સોંપ્યું છે. ચૂંટણી લડવાનું છે નક્કી. આજરોજ માન્ય સુરેન્દ્ર યાદવ સર દ્વારા વડોદરા શહેરના પ્રમુખ તરીકે મારી નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. આ પહેલાં પણ મેં વડોદરા શહેરમાં શહેર પ્રમુખ તરીકે કામ કરેલું, પરંતુ કોઈક સંજોગો વસાત હું થોડો ટાઈમ નિષ્ક્રિય હતો. હવે સમય આવી ગયો છે, કેમ કે વડોદરામાં કોઈ વિપક્ષ તરીકે કોઈ ભૂમિકા ભજવતું નથી અને ખુલ્લેઆમ ભાજપને મોકો મળી ગયો છે, એમની સામે કોઈ બોલવાવાળું છે નહીં. તો હવે અમે જ્યાં પણ વડોદરા શહેરની જનતાની વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ કાર્ય થશે, સત્તાધારી પક્ષ દ્વારા કોઈ પણ એવું પગલું લેવામાં આવશે કે વડોદરાની જનતાની વિરુદ્ધમાં, તો અમે ત્યાં એક દિવાલ બનીને ઊભા રહીશું. જનતાની રક્ષા કરવા માટે જનતાની ઢાલ બનીને અમે ઊભા રહીશું. અને આગામી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 2020માં જે ઇલેક્શન આવે છે એ તમામ બેઠક ઉપર અમે સમાજવાદી પાર્ટીના ઉમેદવારોને ઊભા રાખીશું અને અમે પ્રયત્ન કરીશું કે હવે આ કોંગ્રેસને ભાજપથી આ વડોદરા શહેરને મુક્ત કરીને સમાજવાદી પાર્ટી એક સુશાસન આપે અને આગામી અમે પ્રયત્ન હશે કે લોકસભા પણ લડીએ वडोदरा शहरनी, ये हमारा प्रयत्न है. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. वीएनएम के समाचार रोज रात 8 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं. नई घटनाओं नई खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीएनएम. नमस्कार.